जय श्री श्याम मित्रों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक ये है कि गर्ल्स खुद को कमजोर क्यों समझती है। ठीक है, तो गर्ल्स खुद को कमजोर समझती है और इसके साथ ही वो इस तरह खुद को डिपेंड कर देती है कि भाई जो है मेरी दुनिया जो है वो मेरा हस्बैंड ही है। ठीक है, वो ये ज्यादा भ्रम में भ्रमित हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भाई आखिर लड़कियां इस साँचे में क्यों ढल जाती है। तो इसका एक ही कारण है, वो होता है लड़कियों का आलस। ठीक है, हालांकि माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता। ना लड़कों में इतना दिमाग होता है ना लड़कियों में इतना दिमाग होता है कि भाई लड़के लड़कियों से ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, आज के टाइम में मॉडर्न जमाने में हालांकि लड़कों से आगे लड़कियां भी हैं, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के अंदर बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती है जो अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक नहीं होती है और जो है खुद को ब्लेम करके जो है अपना ही गला घोंट देती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जो ये मिडिल क्लास फैमिली के अंदर आज के जमाने में अगर आप मिडिल क्लास फैमिली के अंदर देखेंगे तो 99% जो समाज है उसके अंदर लड़कियों को क्या की जाती है कि भाई हाँ जन्म हुआ है तो अच्छी बात है, खुशखबरी मिठाई बांटी जाती है उसको उस खबरी पर। ठीक है, कि भाई हाँ हमारे घर में लड़की हुई है, अच्छी लक्ष्मी जी आए हैं। ठीक है, पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम में ऐसा होता है। ठीक है, और अगर कहीं कहीं ऐसा होता है कि भाई कोई ढाणियों गांव के लोग होते हैं वो इतना कम बिलीव करते हैं कि भाई क्या है लड़का होता तो अच्छा होता। लेकिन अभी हमारा टॉपिक है कि लड़कियों को किस तरह से जो है समानता दी जाती है, कि जैसे ही लड़की होती है लड़के और लड़की को क्या किया जाता है, समानता के अवसर दिए जाते हैं। हाँ भाई स्टडी करेगी और अपना जो है 12th के बाद क्या पता जॉब मिल जाए तो अच्छा घर मिल जाए और अच्छा वर मिल जाए तो क्या पता इसकी लाइफ सेट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया जाता है कि भाई लड़की को लड़के के समान पढ़ा दिया जाता है कि चलो पढ़ाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, लड़कियां थोड़ी जो है भ्रमित होना स्टार्ट हो जाती है कि यार आलस आ जाते हैं उनमें कि हम पढ़ के क्या करेंगे, हम तो वैसे भी सुंदर है। ठीक है, और हमें तो अच्छा जो है जॉब वाला मिल जाएगा, हमारा तो घर सेट है। ठीक है, वो इस जुनून के साथ जो है खुद को सजने संवारने लग जाती है। ठीक है, और लाइफ में इतना खुद को भ्रमित कर देती है कि भाई इसके नखरे उठाने वाला तो कोई होगा, और इतने भयंकर सपने देखती लड़कियां। फिर क्या होता है, चलो उनको पैसे वाले माँ बाप जैसे तैसे ढूंढ के दे देते हैं कि भाई अगर कोई लड़का जॉब वाला होगा या उसके ससुराल वाले अच्छे पैसे वाले होंगे तो क्या पता इसकी लाइफ सेट है और ये अच्छे से रह लेगी। लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो लड़की शुरुआत में जाती है, हाँ पापा जी बहुत अच्छा रिश्ता किया आपने, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा परिवार है। शुरुआत में तो सब अच्छे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो लड़का उसको ब्लेम करने लगता है कि तुमने तुम्हारी लाइफ में देखा ही क्या है। चलो वो शुरुआत में तो रिश्ता अच्छा चलता है कि हाँ भाई लड़की सुंदर है वगैरह वगैरह, लेकिन जैसे ही उसकी सुंदरता कम होने लगती है वो तो लड़का उसको ब्लेम करना स्टार्ट कर लेगा, और दूसरा उसके ससुराल वाले उसको ताना मारेंगे कि तूने देखा ही क्या है भाई। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि भाई रिश्ता करो तो अपने लेवल में करना। ठीक है, और लेवल से थोड़ा नीचे ही करना, और ये सोचना है कि इनकी मानसिकता क्या है, और लड़का अच्छा होना जरूरी है, बाकी घर वगैरह। फिर क्या होता है कि भाई जैसे ही वो लड़की फिर रोने लग जाती है कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरे माँ बाप ने कहाँ रिश्ता कर दिया, कैसे थे हम, कहाँ से कहाँ आ गए। ये होता है उसका किस्मत। फिर क्या होता है, वो लड़की सब कुछ छोड़ छाड़ के घर आ जाती है और रिश्ता टूट जाता है। ठीक है, फिर कहती है कि भाई पैसों वालों में कुछ नहीं रखा है, वो वगैरह होता रहता है। ठीक है, तो ये हुई लड़कियों की कर्म, कि भाई तेरे कर्म ही ऐसे है। ठीक है, तो फिर बाद में क्या होता है कि लड़कियां ये सोच के चली जाती है कि भाई हमने कुछ किया नहीं है तो क्या हुआ, हमारा हस्बैंड है वो हमें प्यार करेगा और हमें अच्छे से ख्याल रखेगा हमारा, और हमारी लाइफ सेट है। फिर वो शुरुआत में लोगों को दिखाती भी है कि हम तो इतने अच्छे से रह रहे हैं, हमारे सब कुछ है हमारे पास में। ठीक है, भगवान ना करे ऐसा कोई टाइम आए, लेकिन टाइम यहाँ से यहाँ होने में कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो फिर बाद में क्या होता है कि लड़कियां पढ़ती नहीं है, लेकिन दो तरह की लड़कियां भी होती है। एक लड़की क्या करती है, उसकी मानसिकता ये हो जाती है कि हमें पढ़ के हमको करना ही क्या है, और एक लड़की ये सोचती है कि भाई मुझे कुछ
करना है, मुझे पढ़ना है और मैं पढ़ के बहुत कुछ करने वाली हूँ, ठीक है। तो उसकी हालांकि लाइफ में प्रॉब्लम्स भी बहुत आती है कि भाई कैसे पढ़ेगी, क्या करेगी, मैनेज कैसे करेगी। हालांकि वो कर लेती है, लेकिन अपनी मानसिकता को जो है मजबूत कर लेती है कि भाई मुझे कुछ करना है, होगा नहीं फिर भी ट्राई करूंगी, प्रयास करूंगी। और वो इतना प्रयास करती है कि प्रयास से परे भी हो जाती है, कई बार अपनों से भी परे हो जाती है, लेकिन वो जो है कुछ करने की ही ठानती है। तो भाई लड़कियों को जो है ना खुद पे डिपेंड रहना जरूरी है, ठीक है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि लड़कियों को खुद पे डिपेंड रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने लाइफ में खुद के प्रति जागरूक है तो लाइफ में आपको कोई भी धोखा नहीं दे सकता, लाइफ में आप कहीं भी धोखा नहीं खा सकते। तो जितना जरूरी है ना, तो लाइफ में खुद को संबल बनाए।